और वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा है कि केंद्र के 11 साल का शासन कुशासन के रूप में याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने एक भी वादा पूरा नहीं किया और सिर्फ जुमलेबाजी की है। मिश्रा ने नोटबंदी को इस सदी का सबसे बड़ा घोटाला बताया। साथ ही कहा कि अच्छे दिन लाने का वायदा करके जनता को बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के बीच छोड़ दिया गया। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के तहत अमेरिकी दबाव में युद्ध विराम कर लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। सर, मोदी सरकार के 11 साल पूरे हुए हैं। जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष है, क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं मोदी जी को बधाई देता हूँ, उनके 11 साल पूरे हो गए। लेकिन बधाई के साथ साथ उनसे निवेदन भी करता हूँ कि 11 साल है ना, इनको हिंदुस्तान के इतिहास में काले वर्षों के रूप में लिखा जाएगा। जिस दिन से मोदी ने सत्ता संभाली, 2014 में सत्ता में आने से पहले मोदी जी रोज भाषण देते थे कि मैं सत्ता में आ जाऊं तो 15-15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में, हिंदुस्तानी के में डालूंगा। किसी के में 15 पैसे आज तक नहीं डाले। फिर वो कहते थे कि मैं विदेशों में जितना भी काला धन है उसको वापस लाऊंगा। एक पैसा काला धन वापस नहीं आया। वो कहते थे कि मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा प्रतिवर्ष। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार तो दिया नहीं, 2 करोड़ युवाओं का रोजगार प्रतिवर्ष छीनना शुरू कर दिया। फिर मोदी जी ने एक नया जुमला लाए, नोटबंदी कर दी। वो हिंदुस्तान के इतिहास में अब तक जितने भी कांड हुए हैं, सबसे बड़ा घोटाला था नोटबंदी। 17 लाख करोड़ रुपए का घोटाला था। 17 लाख करोड़ रुपए उन्होंने नए छापे, 2000 रुपए के नोट छापे। 1000 रुपए के नोट इसलिए बंद किए उन्होंने कि 1000 के नोटों से भ्रष्टाचार होता है, इसलिए इनको बंद कर रहा हूं। और छाप दिए 2000 के। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुआ, उससे पहले एक घटना है, तो नए 2-2 हजार के नोटों की गड्डी इनके जो प्रत्याशी थे चुनाव लड़ने वाले, उन सबके घरों में बरामद हुई। कई होगा, आपको पता है, को अखबार छपे। भ्रष्टाचार खत्म करने की बात की थी, भ्रष्टाचार और चरम पे हो गया। मोदी जी ने कहा कि मैं अगर सत्ता में आ गया तो पेट्रोल डीजल को सस्ता कर दूंगा। पेट्रोल डीजल की स्थिति ये कर दी, जो पेट्रोल 60 रुपए लीटर बिकता था वो 110 रुपए हो गया। डीजल जो 40 रुपए बिकता था वो 100 रुपए पार कर गया। विदेशों में घूम घूम कर मोदी जी ने कई हजार करोड़ रुपए इस देश के बर्बाद कर दिए पिछले 11 साल में कि मैं विदेशों से संपर्क बढ़ाऊंगा। अभी आपने हाल ही में देखा होगा, पाकिस्तान से हमारा जो 2-3 दिन युद्ध का जो घटनाक्रम हुआ, उसमें सारे देश हमारे खिलाफ हो गए। युद्ध नीति इनकी ऐसी है कि इंदिरा जी जब 1971 में पाकिस्तान से जब युद्ध हुआ था, तो इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया का भूगोल बदल दिया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया। और आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारतीय सेना को, जिन्होंने 2-3 दिन के युद्ध में पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। लेकिन हुआ क्या अचानक कि ट्रंप जी ने घोषणा कर दी कि युद्ध विराम किया जाता है। हिंदुस्तान के फैसले जब दूसरे देशों के राष्ट्रपति लेने लग जाएंगे, जिस देश को आप विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, जिसको आप विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं, जिसमें आप मेक इन इंडिया का सपना देखते हैं, उस देश के युद्ध जैसी इतनी बड़ी घटना, महत्वपूर्ण घटना का फैसला अगर ट्रंप लेने लग जाए, आप अंदाज कर लो उन प्रधानमंत्री से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए पिछले 11 साल माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जुमलों में निकाले हैं, देश की जनता को गुमराह किया है। हाँ, किसान आंदोलन, 3 काले कानून अपने दोस्तों को, अडानी अंबानी, इनको फायदा देने के लिए लिया है। मैं धन्यवाद देता हूं हिंदुस्तान के, पंजाब के, हरियाणा के किसान भाइयों को, जिन्होंने 1 साल से 1.5 साल से ज्यादा तक लगातार आंदोलन किया और 750 से ज्यादा किसान भाइयों को इन लोगों ने मरवा दिया, तब जाके वो काले कानून वापिस लिए। किसानों की आय दुगनी करने की बात कही थी, आय तो दुगनी हुई नहीं, रोज किसान आत्महत्या कर रहे हैं। बिजली पानी की व्यवस्था की बात, आज आप राजस्थान में देख लो, बिजली के लिए त्राहिमाम हो रही है, पानी के लिए त्राहिमाम हो रही है। ERCP योजना अशोक गहलोत जी ने पास करी थी, उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना था, तब तक
अशोक गहलोत जी की सरकार रही तो उन्होंने राष्ट्रीय परियोजना इसलिए घोषित नहीं किया कि इसमें कांग्रेस का नाम हो जाएगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अशोक गहलोत जी को, जिन्होंने अंत में दुख पाकर यह कहा कि चाहे केंद्र सरकार इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे या नहीं करे, राजस्थान सरकार ईआरसीपी को कंप्लीट करके रहेगी। कांग्रेस राज में इस सरदार नवनेरा दोनों बांध अशोक गहलोत जी ने बनवा दिए। उधर कांग्रेस बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर हुकम सिंह के अनुसार केंद्र का 11 साल का कार्यकाल देश के विकास के लिए ठीक नहीं रहा। नोटबंदी से देश को नुकसान हुआ है और किसानों के खिलाफ 3 काले कानूनों को लेकर भी सरकार को पीछे हटना पड़ा था। इसके अलावा सद्भाव और भाईचारा समाप्त हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी 11 साल पूरे होने पर जश्न मना रही है। पार्टी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री जी के 11 वर्ष 14 से लेकर 25 तक का जो उनका कार्यकाल है, मैं ये कहूँगा कि 11 साल में जितनी बद इंतजामी और जितना खराब प्रदर्शन इस व्यवस्था ने किया है, इस शासन तंत्र ने किया है, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको 1-2 घटनाएं याद दिलाऊंगा कि सबसे पहले आप याद करें, नोटबंदी से इन्होंने अपना काम शुरू किया था, जिसकी कोई सूचना किसी को नहीं दी गई और अचानक से रात के 8 बजे या 12 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी की, जिससे पूरे देश की जो हालत हुई पूरा देश जानता है, विश्व जानता है। और उसका क्या फ़ायदा हुआ, जो फ़ायदे गिनाए उनमें से कोई भी फ़ायदा देश को आज तक नहीं मिला। एक दूसरी बात कहूँगा, वो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की व्यवस्था इन्होंने की थी, जिसके माध्यम से ये पैसा जमा करा रहे थे, वो भी पकड़ा गया, उसको बैक होना पड़ा। कृषि कानून, 3 काले कृषि कानून इन्होंने बनाए, उससे देश को नुकसान हुआ, किसानों को मारा गया और इनको बैकफुट पर आना पड़ा। माननीय राहुल गांधी जी की जो बातें हैं, इनको देर नहीं दुरुस्त इनको वापस आना पड़ रहा है, बैक होना पड़ रहा है। जैसे तीनों कृषि कानूनों को इनको वापस लेना पड़ा। नोटबंदी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और एक बात ये कहना चाहता हूँ, जब भाजपा का शासन आता है तभी आतंकी हमले देश पर क्यों होते हैं, चाहे उरी सेक्टर का हमला हो, पुलवामा का हो, पहलगांव का हो, ये ऐसा क्यों है? और अगर हुआ भी है तो भी जो पहलगांव का हमला है, जो 22 अभी 1 महीना ही जिसको हुआ है, हमने स्ट्राइक भी कर दिया, पाकिस्तान पर अटैक भी कर दिया, सारे काम कर लिए, लेकिन ताज्जुब है कि जिन लोगों ने 26 हमारे भाई बहनों को मारा था, वो जो 6 या 4 आतंकवादी थे वो नहीं पकड़े गए। वो कहाँ गए? देश में से देश की व्यवस्था माननीय गृह मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री के अधीन है, कैसे भाग गई? ये बात ठीक है कि हमने वहाँ अटैक किया, 100 आतंकियों को मारा, ये अच्छी बात है, लेकिन वो कहाँ गए? ये सवाल आज भी खड़ा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा मोटे तौर पर कि 11 वर्ष में इस शासन व्यवस्था का प्रदर्शन देश हित में नहीं है, समाज हित में कतई नहीं है और देश इसको देख रहा है, समझ रहा है। अगली बार जब जनता को मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से इसको मुँह की खानी पड़ेगी।